अगर मेरी बेटी की मौत की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती तो मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दो। योगी जी, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। अगर मेरी गलती हो तो मुझे सज़ा दो, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो मेरे बेटे के कातिलों को सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं किसी चौराहे पर खुद को गोली मार लूँगा। एक पिता जो देश के लिए लड़ा, कारगिल में दुश्मनों से जूझा, लेकिन आज अपनी ही लड़ाई वो पिता हार रहा है। न्याय की लड़ाई, अपने बेटे की मौत के इंसाफ की लड़ाई। असल में 14 मई 2024 की सुबह नीतीश मलिक घर से निकले ड्यूटी के लिए, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद फोन की घंटी बजी और एक झंझोर देने वाली खबर मिली। आपके बेटे की लाश रेलवे ट्रैक के पास पड़ी है। शरीर पर चोटों के निशान, बिखरा हुआ सामान और पुलिस का एक ही जवाब, हादसा। लेकिन क्या यह वाकई एक हादसा था या एक साजिश, एक सोची समझी साजिश? वीरेंद्र मलिक एक वीर सैनिक जिन्होंने देश के लिए 5 मेडल जीते, लेकिन वो अपने ही बेटे को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। मेरठ से लेकर लखनऊ तक, पुलिस थाने से लेकर मुख्यमंत्री के दरबार तक, लेकिन न्याय अब भी दूर है, बहुत दूर। सवाल यह है कि अगर ये एक ऐसा मामला है कि उनके बेटे ने खुद अपनी जान ली, तो नीतीश के शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? उसकी बाइक, मोबाइल और उसका बाकी सामान पुलिस ने अब तक क्यों नहीं लौटाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी पत्नी वैशाली और उसका भाई इस पूरे हत्याकांड में या साजिश में शामिल थे? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी, ये खौफनाक षड्यंत्र? अब वीरेंद्र मलिक की आखिरी उम्मीद भी 22 फरवरी की सुनवाई पर थी। क्या उन्हें न्याय मिलेगा? क्या ये केस भी बाकी अधूरे मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। योगी जी, या तो मेरे बेटे की हत्या की निष्पक्ष जांच कराओ, नहीं तो मुझे भी इच्छा मृत्यु दे दो। एक पिता की आखिरी पुकार, क्या न्याय मिलेगा? क्या ये कहानी भी अधूरी अंधेरे में कहीं खो जाएगी? एक 60 साल का पिता गुहार लगा रहा है, असल में मेरठ के रहने वाले रिटायर्ड सेना अधिकारी वीरेंद्र सिंह मलिक की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लिया, देश के लिए 5 मेडल जीते, लेकिन आज अपनी ही जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे हैं, अपने जवान बेटे नीतीश मलिक की मौत का सच जानने की जंग। 14 मई 2024 की सुबह 32 साल के नीतीश मलिक घर से निकले थे। पिता से कहा, ड्यूटी पर नोएडा जा रहा हूं, लेकिन कुछ घंटों के बाद फोन पुलिस का आया, आपके बेटे की लाश रेलवे ट्रैक के पास पड़ी है। वीरेंद्र सिंह जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि नीतीश की लाश रेलवे लाइन के पास पड़ी है। बुलेट बाइक, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, बैग और पर्स, सब कुछ वहीं बिखरा पड़ा था। शरीर पर चोट के निशान थे, लेकिन पुलिस ने इसे हादसा बता दिया। मगर जो सवाल जो पुलिस के दावे पर भारी पड़ते हैं वो ये हैं कि अगर ये हादसा था तो नीतीश के शरीर पर चोट के निशान क्यों थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिखाया कि मौत से पहले उनके साथ मारपीट हुई थी, फिर भी पुलिस ने हत्या की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? पुलिस ने नीतीश का मोबाइल, बाइक और बाकी सामान अब तक रिश्तेदारों को क्यों नहीं लौटाया? साजिश का शक और पिता का आरोप। वीरेंद्र सिंह मलिक को यकीन है कि उनके बेटे की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश की पत्नी वैशाली के किसी और से अवैध संबंध थे। वैशाली और उसके भाई ने मिलकर नीतीश को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मकसद था नीतीश की संपत्ति पर कब्जा करना। न्याय के लिए ठोकरे, लेकिन फिर आश्वासन मिला। पिता वीरेंद्र सिंह मलिक ने थाना पिलखुआ, एसपी हापुड़ और तमाम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 बार गोरखपुर में सीएम योगी के जनता दरबार में गए, लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में गुहार लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, न्याय नहीं। अब 22 फरवरी को लखनऊ में बड़े अफसर की एक जन सुनवाई हुई है, जहां उनकी एक आखिरी उम्मीद टिकी है। वैसे कारगिल युद्ध अब अपने ही देश में इंसाफ के लिए कारगिल युद्ध का योद्धा अपने देश में ही इंसाफ के लिए लड़ रहा है। जो वीरेंद्र सिंह मलिक देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर डटे रहे, गोलियों की बौछार से नहीं डरे, वो आज न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं दोषी हूं, उनका कहना है, तो मुझे सजा दो। अगर मेरी गलती नहीं तो असली गुनहगारों को सजा दो, वरना मैं किसी चौराहे पर खुद को गोली मार लूंगा। अब देखना है कि सरकार और पुलिस वीरेंद्र सिंह मलिक की पुकार सुनती है या नहीं। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस पिता के दर्द के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।